तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का साउंड चैप्टर। ठीक है, एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 3। आज है पार्ट नंबर 3। दो पार्ट्स आपके डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे वाइब्रेशन के बारे में। ठीक है, वाइब्रेशन आज हमारा टॉपिक है। तो आपको पता है कि वाइब्रेशन क्या होता है। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है, देखिए एक कोई अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन को कहते हैं हम, उस ऑब्जेक्ट को इसे कहते हैं हम क्या, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में देखिए क्या हो रहा है, सिंपल एक वेव है। ठीक है, ये वेव देखिए इधर से शुरू होगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इसका मतलब ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसको कहते हैं हम वाइब्रेशन। तो आप देखिए कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन को हम कहते हैं क्या, वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन। अब आपको याद रखना है कि अगर एक वाइब्रेटिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट का ए है, ठीक है, तो आपको याद रखना है जो आपका मिडिल का पोर्शन होगा, जहां से ये वाइब्रेशन ऊपर या फिर नीचे जाएगा। आप देखिए ये मिडिल है, इससे ऊपर, उसके बाद इससे नीचे जाएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे ऐसे जाएगा, तो इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। तो जिधर से ये मेन पर, जिधर पर ऊपर और नीचे जाएगा, इसे कहते हैं हम, आपको याद रखना है, मीन पोजीशन। ठीक है, इसे कहते हैं हम मीन पोजीशन। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, मीन पोजीशन से देखिए ऐसे ऊपर जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो मीन पोजीशन पे आता है, फिर वो नीचे जाता है। देखिए पहले आया, उसके बाद ऊपर जाएगा टॉप, उसके बाद फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसा ही चलता रहेगा। तो आपको याद रखना है कि मीन पोजीशन पर ऐसे ऑब्जेक्ट आता है, फिर ऊपर या फिर नीचे जाता है। बच्चों आपको याद रखना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करके ऊपर या फिर नीचे आता है, ऐसे ऊपर नीचे करता है, तो इस ऑब्जेक्ट को मोशन को, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मोशन को कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्या, वाइब्रेशन। इसको वाइब्रेशन कहते हैं। और इस मोशन को द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट is called the oscillatory मोशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, इसे कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। अब देखिए, जब एक कोई ऑब्जेक्ट ऐसे वाइब्रेशन पर या फिर ऑसिलेटरी मोशन पर रहेगा, तो देखिए ये जो पॉइंट है, इस पर यहाँ से ऊपर जाएगा मीन पोजीशन से, उसके बाद फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ऐसे नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ऐसे जाएगा तो टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा, फिर टाइम लगेगा। तो इस टोटल टाइम को कहते हैं हम टाइम पीरियड। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मीन पोजीशन से ऊपर या फिर नीचे आएगा, ठीक है, तो एक क्या करेगा, ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, उस टाइम को कहते हैं हम टाइम। तो बच्चों इसका मतलब द टाइम टेकन फॉर ऑन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड। ठीक है, ऑन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, उसे कहते हैं हम टाइम पीरियड। अब आप देखिए, जब कोई वाइब्रेशन पर देखिए ऐसे मीन पोजीशन से एक पॉइंट पर ऊपर जाएगा, उसके बाद एक पॉइंट पर नीचे आएगा, तो आपको याद रखना है कि ऐसे जब ऐसे मैक्सिमम ऊपर और मैक्सिमम नीचे जाएगा, ठीक है, तो हम जो देखिए डिस्प्लेसमेंट पाएंगे। ठीक है, इधर से मैक्सिमम ऊपर और मैक्सिमम नीचे, तो ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा, इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसे कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। इसे आपको याद रखना। इसका मतलब हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। देखिए एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है कोई ऑब्जेक्ट का, उसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। अब बच्चों आपको याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का साउंड कितना ज्यादा या फिर कितना कम होगा, उसका वो डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड के ऊपर। ठीक है, कोई भी साउंड कितना लाउडर होगा, वो डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड के ऊपर। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, तो उसका साउंड भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर एक कोई ऐसे हमने बोला, ठीक है, तो इसके मुकाबले इसका एम्पलीट्यूड देखिए अब ज्यादा है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो इस पर भी साउंड
ज्यादा होगा। तो इसे आपको याद रखना है कि एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, ठीक है, इस पे उतना ही साउंड भी ज्यादा होगा। ठीक है, एक और चीज याद रखना है, जो एम्पलीट्यूड का आपका यूनिट है, ठीक है, एम्पलीट्यूड का यूनिट आपको याद रखना है डेसिबल। इसको हम डी बी इसे लिखते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का यूनिट होता है आपका डेसिबल। लाइक कोई भी आप जब आवाज करते हैं तो उसका डेसिबल हम नाप सकते हैं कि 60 डेसिबल, 50 डेसिबल, ठीक है, 40 डेसिबल, तो उसको हम डेसिबल पर परिमाप करते हैं, नापते हैं। और अब हम फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है देखिए। तो अगर एक वाइब्रेशन है, ठीक है, तो देखिए अगर ये 1 सेकेंड पर, अब सपोज एक फैन है, ठीक है, आपका घूम रहा है, तो अगर 1 सेकेंड पर वो सपोज 5 बार घूम रहा है, 1 सेकेंड पर 5 बार घूम रहा है, तो वो हो गया आपका फैन का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 1 सेकेंड पर कोई ऑब्जेक्ट जितना बार घूमता है उसे कहते हैं हम उस ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी। सेम उसी तरह जब कोई वाइब्रेशन है तो 1 सेकेंड पर जितना क्या करेगा, ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, तो 1 सेकेंड पर कोई ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी, उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब वाइब्रेशन का ऑसिलेशन होगा, देखिए आप, वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होगा द नंबर ऑफ ऑसिलेशन oscillations per second is the frequency of that object। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का आपका फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम देखिए ऑसिलेशन का यूनिट निकालेंगे, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी का यूनिट निकालेंगे, तो क्या होगा देखिए, फ्रीक्वेंसी का आपका यूनिट होता है, आपको याद रखना है हर्ज। ठीक है, HZ, इसे हम ऐसे लिखते हैं हर्ज, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन हमने कहा द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी से कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का हम जो यूनिट होता है उसे हम हर्ज इससे मेजर करते हैं, या फिर बोल सकते हैं आप देखिए 1/t टाइम, 1/t, और क्या देखिए t टाइम टू द पावर -1। ठीक है, तो टाइम 1/t इसका मतलब क्या है, सेकेंड, तो 1/सेकेंड, तो सेकेंड टू द -1। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो सकता है आपका हर्ज या फिर सेकेंड टू द पावर -1, इसे हम बाद में जानेंगे, इसे बस आपको याद रखना है सेकेंड टू द पावर -1। अब बच्चों आपने नोटिस किया है कि जो आपके मेल्स या फिर फीमेल्स है, ठीक है, उन दोनों का जो साउंड होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कोई ऑब्जेक्ट का साउंड बहुत ज्यादा भारी लगता है, बहुत ज्यादा, और किसी ऑब्जेक्ट का बहुत कम लगता है, ठीक है, हल्का लगता है। तो ये साउंड क्यों ऐसा होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो आपका बहुत ज्यादा भारी या फिर हल्का लगता है, इसका मेन कारण है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट का साउंड भारी या फिर क्या हल्का लगता है। ऐसा क्यों होता है देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा, देखिए इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इसे देखेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। ठीक है, इस पर देखिए पर सेकेंड बहुत ज्यादा ऑसिलेशन है, तो इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और इसका फ्रीक्वेंसी कम है। तो आपको याद रखना है, देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसका जो पिच होता है, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होता है तो पिच कम होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसका पिच या मतलब वो हल्का लगेगा। ठीक है, इसका मतलब उसका क्या होगा, साउंड उतना हल्का लगेगा या भारी नहीं लगेगा। लाइक आपको याद रखना है कि जो मेल्स या फिर फीमेल्स होते हैं उसमें फीमेल्स का पिच देखिए कम होता है, क्योंकि फीमेल्स के वॉइस का जो क्या है, फीमेल्स का वॉइस का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। तो फीमेल्स के वॉइस का देखिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से पिच कम होता है, लेकिन मेल का देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, तो पिच ज्यादा होगा। तो आपको इसे याद रखना है कि बच्चों देखिए जब लो फ्रीक्वेंसी होता है तब हाई पिच होता है। ठीक है, इसे हम देखिए आपको लिख देते हैं, आप नोट कर लेंगे।
तो देखिए लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी इसका मतलब क्या होगा, हाई पिच, और हाई फ्रीक्वेंसी इसका मतलब लो पिच। आप इसे ऐसे कहीं पर लिख लेंगे, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। दो टाइप्स के साउंड होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका ऑडिएबल और एक नॉन ऑडिएबल साउंड। तो इसे हम समझेंगे। तो देखिए ऑडिएबल साउंड क्या होता है। आपने शायद सुना होगा कि देखिए जो हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम जब साउंड होता है, अगर बहुत ही ज़्यादा साउंड होता है फ्रीक्वेंसी का, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का और कम फ्रीक्वेंसी का, तो उस साउंड को हम नहीं सुन सकते, हम ह्यूमंस नहीं सुन सकते। तो याद रखना है कि जिस साउंड को हम सुन सकते हैं, हम ह्यूमंस सुन सकते हैं, उस साउंड को कहते हैं हम ऑडिएबल साउंड। तो जिसको सुन सकते हैं उसको कहेंगे हम ऑडिएबल साउंड, और जिस साउंड को हम नहीं सुन सकते इसे कहेंगे हम इनऑडिबल साउंड। ठीक है, सिंपल, इसे कहेंगे हम इनऑडिबल साउंड। तो देखिए किस साउंड्स को हम सुन सकते हैं, ऑडिएबल साउंड्स को। तो देखिए अगर कोई साउंड का फ्रीक्वेंसी ऐसे है, ठीक है, मान लीजिए उस साउंड का फ्रीक्वेंसी है आपका 20 हर्ट्ज, ठीक है, और एक साउंड है, देखिए उसका फ्रीक्वेंसी है, अच्छा इसको हम देखिए 20,000 हर्ट्ज कर देते हैं, और एक साउंड है देखिए इसका पिच हम मान लेते हैं, इसका सॉरी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हम 20 हर्ट्ज, ठीक है। तो देखिए दो साउंड से, एक है 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज और एक 20 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखिए ऑडिएबल साउंड मतलब किस साउंड को हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग है, आपको याद रखना है कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, देखिए 20 हर्ट्ज से ऊपर, 20 हर्ट्ज या उससे फिर ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर सुन सकते हैं, ठीक है, इससे नीचे या फिर इसका मतलब आपका जो 15-16 हर्ट्ज है उसको हम नहीं सुन सकते, ठीक है। और देखिए हमारा मैक्सिमम लिमिट है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अगर कोई साउंड है वो अगर 21,000 हर्ट्ज है तो उसे भी हम नहीं सुन, मतलब जब कोई साउंड का फ्रीक्वेंसी का रेंज 20 से ऊपर या फिर 20,000 से नीचे होगा, रेंज होगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे, उस साउंड को कह सकते हैं हम ऑडिएबल साउंड, क्योंकि उस साउंड को हम ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आप लिखेंगे, देखिए the range of frequency in sound, the range of frequency in sound that we can detect is audible sound. तो हमने बोला कि जो रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, तो जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं उस रेंज को कहते हैं हम साउंड के क्या, ऑडिएबल। लेकिन अगर बाय चांस वो साउंड का रेंज 20 से नीचे हो गया, 20,000 से ऊपर हो गया, ठीक है, तो उसे हम नहीं सुन सकते। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसके साउंड को हम नहीं सुन सकते, ठीक है, वो सिर्फ एनिमल्स ही सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा कान ऐसे ही डिज़ाइन है कि हम 20 से ऊपर, 20,000 से नीचे सुन सकते हैं, इसके अंदर सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम को नहीं सुन सकते, ठीक है। तो इस साउंड को कहेंगे हम क्या, इनऑडिबल साउंड। इसका मतलब द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन साउंड दैट वी कैन नॉट डिटेक्ट इज क्या होगा, इनऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड, ठीक है। तो जो रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते उसे कहते हैं हम इनऑडिबल साउंड। अब बच्चों हम ऐसे साउंड के बारे में जानने वाले हैं, देखिए जो जिसे कहते हैं हम नॉइज। तो नॉइज देखिए ऐसा साउंड होता है,
आप देखेंगे कि बहुत सारे साउंड जिसको हम इरिटेट हो जाते हैं सुनते ही, ठीक है, उस साउंड को कहते हैं हम नॉइज। इसका मतलब जो आपका अनप्लीजेंट साउंड होता है जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बाय चांस क्रिएट हो जाता है, उसे कहते हैं हम नॉइज। इट मीन्स कि देखिए विच साउंड्स अनप्लीजेंट टू हियर इज कॉल्ड नॉइज, ठीक है, जो साउंड आपका अनप्लीजेंट होता है सुनने के लिए उसे कहते हैं हम। अच्छा सर, अब नॉइज क्यों होता है आप देखिए, ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर कोई गाना बज रहा है, ठीक है, अब अगर कोई गाना बज रहा है तो उस गाने में देखिए जो आपका फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, ऐसे स्मूथ होगा, ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर गाने के अंदर आपने किसी ने थोड़ा सा कोई और आवाज कर दिया तो देखिए क्या होगा, वो एक नया क्या आ जाएगा, आवाज आ जाएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपका गाने का जो सुर है उसका फ्लो है ऐसे देखिए कट जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से एक इरेगुलर क्या होगा, वेव फॉर्म होगा, इरेगुलर, उसके वजह से क्या होगा, जो आपका साउंड होगा उस पर नॉइज चला आएगा, ठीक है, तो ऐसे ही जब कोई साउंड के बीच में कोई और साउंड आ जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम नॉइज। और उसका अपोजिट जब कोई साउंड एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर बजता है, देखिए अगर ऐसे एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर बजेगा तो उस साउंड को हम कहेंगे म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड। तो म्यूजिकल साउंड देखिए क्या है, विच साउंड, आप लिखिए विच साउंड और प्लीजेंट टू हियर, ठीक है, तो जो साउंड आपका प्लीजेंट होता है, सुनने के लिए बहुत ज़्यादा सुरीला होता है, उसे कहते हैं हम म्यूजिकल साउंड। तो आप समझ ही सकते हैं कि म्यूजिकल साउंड पर ऐसे फ्रीक्वेंसी पर कोई भी और साउंड ऐसे नहीं आता है, ठीक है, कोई भी और साउंड नहीं आने की वजह से जो ये फ्रीक्वेंसी है ये डिस्टर्ब नहीं होता, इसकी वजह से क्या होता है, एक आपका म्यूजिकल साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड सुनाई देता है। अब बच्चों अभी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा लिस्ट लेकर हमारे जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक करने से क्या होगा, हमारा वीडियो और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और इसको सेव करके रख देंगे, ठीक है, किसी और को शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा हमारा हेल्प होगा। और इसी तरह हमारा लास्ट टॉपिक है साउंड पॉल्यूशन, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन। अब आपको पता है कि नॉर्मल पॉल्यूशन क्या हो, जब कोई चीज़ पर लाइक आपका एयर या फिर वाटर पर, ठीक है, अगर हम एयर की बात करें तो एयर पर जब कोई कुछ और टाइप के गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जब ये सब मिक्स जाते हैं, ठीक है, एक साथ, तो मिक्स होकर एक नया गैस करते हैं, इसे कहते हैं हम किसे कहते हैं हम एयर पोल्यूशन, ठीक है, जब कोई गैस मिस जाता है इसे कहते हैं हम क्या, एयर पोल्यूशन। तो इसी तरह साउंड पर अगर कोई बहुत ज़्यादा साउंड हो जाएगा तो ये क्या बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होगा, तो इसे कहें हम साउंड पोल्यूशन। बच्चों देखिए इसे हम कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरमेंट इज नोन एज साउंड पोल्यूशन। जब एनवायरमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस हो जाता है, ठीक है, एक्सेसिव साउंड का, ठीक है, बहुत ज़्यादा, अगर सपोज एक आपका कोई क्या हो रहा है, मैरिज हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा बॉक्स बज रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, तो उसे कहेंगे हम, जब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा साउंड हो जाएगा तो इसे कहेंगे हम साउंड पॉल्यूशन। अब सर अगर बहुत ज़्यादा साउंड हो जाए, साउंड पॉल्यूशन हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, होने दो, ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए जब आप बहुत ज़्यादा साउंड के इलाके में रहते हैं, अगर कोई आपका फैक्ट्री है या फिर बहुत ज़्यादा गाड़ी चलता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर कोई इंसान रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा ही देखिए हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकते हैं आपके, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप, इसका मतलब आपका स्लीप नहीं होगा, ठीक है, हमने बोला हाइपरटेंशन हो सकता है बहुत ज़्यादा, वो भी और भी हो सकता है, आपका डिप्रेशन तक हो सकता है, ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा होगा 60 डेसिबल से भी ज़्यादा, देखिए आपको याद रखना है कि हमारा रेंज है, देखिए हम जिसको आसानी से समझ सकते हैं 60 डेसिबल से नीचे का साउंड, अगर 60 डेसिबल से भी ऊपर का एम्पलीट्यूड का साउंड आ जाएगा तो वो हमारे लिए इरिटेटिंग हो जाएगा, उसे हम सहन नहीं कर सकते हैं, उसकी वजह से हमने बोला आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और बच्चों आप देखिए हमने एक और चैप्टर को फिनिश कर दिया, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा जीत है आपके लिए कि आप ऐसे ही हर चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं, ठीक है, हमने देखिए साउंड चैप्टर को पूरा फिनिश कर दिया, ठीक है, तो बच्चों थैंक यू, बहुत ज़्यादा आपने इस लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसको देखा,
ठीक है। तो मैं हूँ आपका साइंस सर, हम एक बार आपको बोलते हैं और एक बार डियर बच्चों थैंक यू।